रवि स्टडी चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के पार्ट 1 को देखेंगे हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई, जिसका श्रेय A.O. ह्यूम को जाता है, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जिसके उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और यह कलकत्ता में हुई थी। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और यह मद्रास में संपन्न हुई। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, और यह इलाहाबाद में हुआ। पांचवा अधिवेशन 1889 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे, और यह बम्बई में हुई थी। छठवां अधिवेशन 1890 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे, और यह कलकत्ता में हुई थी। सातवां अधिवेशन 1891 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष पी आनंद चरलू थे, और यह नागपुर में हुई। आठवां अधिवेशन 1892 ईस्वी में हुई, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और यह इलाहाबाद में हुई थी। नवां अधिवेशन 1893 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, और यह लाहौर में हुई। 10वां अधिवेशन 1894 में हुई, जिसके अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब थे, और यह मद्रास में संपन्न हुई। 11वां अधिवेशन 1895 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और यह पूना में हुई। 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे, और यह कलकत्ता में हुई थी। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 13वां अधिवेशन 1897 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष सी शंकरन नायर थे, और यह अमरावती में हुई थी। 14वां अधिवेशन 1898 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष आनंद मोहन दास थे, और यह मद्रास में संपन्न हुई। 15वां अधिवेशन 1899 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे, और यह लखनऊ में हुई। 16वां अधिवेशन 1900 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष NG चंद्रावरकर थे, और यह लाहौर में हुई। 17वां अधिवेशन 1901 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष दिनसा इदुलजी वाचा थे, और यह कलकत्ता में हुई। 18वां अधिवेशन 1902 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और यह अहमदाबाद में हुई थी। 19वां अधिवेशन 1903 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष लाल मोहन घोष थे, और यह मद्रास में हुई थी। 20वां अधिवेशन 1904 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष हेनरी कॉटन थे, और यह बम्बई में हुई थी। 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, और यह बनारस में संपन्न हुई। 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, और यह कलकत्ता में हुई थी, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे, और यह सूरत में हुई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 2 दल में नरम दल एवं गरम दल इसी अधिवेशन में हुआ था। 24वां अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे,
और यह मद्रास में हुई थी और कांग्रेस का संविधान निर्माण हुआ था। 25वां अधिवेशन 1909 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे और यह लाहौर में हुई थी। 26वां अधिवेशन 1910 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष विलियम बेडनबर्न थे और यह इलाहाबाद में हुई। 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे और यह कलकत्ता में हुई थी, जिसमें पहली बार जन गण मन गाया गया। 28वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष R.N. माधोलकर थे और यह बांकीपुर में हुई। 29वां अधिवेशन 1913 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष सैयद मोहम्मद बहादुर थे और यह कराची में हुई। 30वां अधिवेशन 1914 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु थे और यह मद्रास में हुई थी। 31वां अधिवेशन 1915 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे और यह बम्बई में हुई थी। इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। 32वां अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और यह लखनऊ में हुई थी। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग समझौता हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगला भाग पार्ट 2 में आएगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।